जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे थे। अभी ज्योमेट्री वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, उसमें भी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता वाला जो टॉपिक है वो वाला चल रहा है टॉपिक। उसका चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट। तीन पार्ट हो चुका है। 3 पार्ट में हम लोग सब चीज़ समझ चुके हैं। अब हम आज का जो लेक्चर है इसमें खाली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 21 जनवरी 2024 में ऑफलाइन मोड में सीटेट का एग्ज़ाम रविवार को होने वाला है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। समय बहुत ही कम है, इसलिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देखिए। बहुत ही अच्छे और आराम तरीके से हर एक लेक्चर को पूरा कराया गया है, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज कल क्या पढ़े थे, इसके पहले वाला चैप्टर में क्लास में वो थोड़ा देख लेते हैं। रिकैप मतलब आवृत्ति। इसके पीछे वाला क्लास में क्या पढ़े थे, क्लास नंबर 116 में तो पढ़े थे हम लोग त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कुछ नियम था। 4-5 नियम देखे थे, जिसमें एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध या नियम था। मतलब कोई भी दो त्रिभुज में अगर तीनों भुजा अगर बराबर होगा तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। उसके बाद एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध या नियम देखे थे। मतलब कोई भी दो त्रिभुज का अगर दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तीसरा में देखे थे ए सर्वांग क्षमता नियम या प्रतिबंध। मतलब कोई भी त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा अगर बराबर होगा आपस में तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसी का एक पार्ट है एएस। मतलब कोई भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल और एक भुजा अगर बराबर होगा तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। उसके बाद पढ़े थे आरएचएस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध या नियम। मतलब ये समकोण त्रिभुज के लिए, ये किसके लिए है, आरएचएस समकोण त्रिभुज के लिए। तो अगर दो समकोण त्रिभुज है और उसमें 90 मतलब समकोण कोण जो होता है, उसके बाद कर्ण और एक भुजा अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होता है। ये पढ़े थे। उसके बाद एक चीज़ और थोड़ा सा पढ़े थे, इसको समझे थे। ये पिछले क्लास में ही पढ़े थे, शुरू क्लास में भी ये चीज़ पढ़े थे। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में CPCT कहते हैं, ठीक है। मतलब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होगा तो उसका संगत भाग क्या होगा, बराबर होगा। 6 संगत भाग होता है, 3 भुजा और 3 कोण। ये सब पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे, इस पर आधारित जितना भी सीटेट में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध जो है, इस पर आधारित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद दूसरा में क्या पढ़ेंगे, एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ेंगे, RHS सर्वांग क्षमता प्रतिबंध में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। अब हम पहला क्वेश्चन एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग अभी यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए 20/12/2021 में सीटेट में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 44 पूछा था। एस सर्वांग क्षमता नियम पर आधारित क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABC में AB बराबर BC है। कोई त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर BC है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ऐसा बोला गया है। आगे कह रहा है भुजा AC पर बिंदु D और E इस प्रकार से है। भुजा AC पर, ये वाला भुजा पर बिंदु D और बिंदु E इस प्रकार से हैं कि AD बराबर AC कि क्या है, AD मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है डॉट से दिखाएं वो बराबर है, ठीक है। वही कहा गया है। AD मतलब यहाँ से यहाँ तक और EC मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिभुज ABE क्या कौन वाला त्रिभुज हो गया, ABE मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ABE। और CBD मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसको एक नाम दे दिए त्रिभुज, इसको 2 नाम दे दीजिए। तो ये जो एक त्रिभुज है ये वाला छोटा और ये दूसरा है,
ये इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज CBDE दिखाइए। ठीक है, तो देखिए दिया क्या क्या गया है, AB बराबर BC लिख लिए। AB बराबर BC मतलब ये वाला जो भुजा है और ये वाला भुजा है बराबर लिख दिए। तो देखिए इसके ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने कौन कौन है, ये वाला कौन है, और इस भुजा के सामने कौन वाला कौन है, ये वाला कौन है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण है, इसके सामने और इस भुजा का सामने का ये कोण है, तो दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो लिखे हैं हम एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C। क्या लिखे हैं, कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। और एक चीज़ क्या दिया गया है साथ में क्या दिया गया है, AD बराबर EC, AD बराबर EC दिया गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, उसको हम लोग लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ABE और CBD को दिखाइए। ABE मतलब ये वाला त्रिभुज है और CBD मतलब ये वाला त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे दिखाएंगे। तो लिखे हैं जो त्रिभुज में सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा उस दोनों त्रिभुज को हम लोग इस तरह लिखेंगे, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CBD में। ठीक है, यही दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम दिखाना है। तो लिख लिए त्रिभुज ABE तो ABE और CBD एवं CBD में क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। AB बराबर BC दिया है, AB बराबर BC, ये बराबर ये दिया है, उसको लिख दिया गया है। उसके बाद अभी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, इसको भी लिख लिए। ठीक है, सर्वांगसम होने के लिए तीन चीज़ का ज़रूरत होता है, या तो तीन भुजा बराबर होना चाहिए, या दो कोण एक भुजा बराबर होना चाहिए, या दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया। एक चीज़ और हमको कुछ करना पड़ेगा, तभी हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले क्लास में आप बताए थे जो नियम सर्वांगसम का, उसमें आप देख चुके हैं तीन चीज़ का होना जरूरी है सर्वांगसम होने के लिए। तो दो चीज़ हुआ, एक चीज़ और अभी खोजना है, क्या होगा। तो देखिए अगर ये वाला भुजा, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज, अगर ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। हमको क्या दिया गया है, AD बराबर EC क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए AD बराबर EC दिया गया है। ठीक है, AD यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है। हमको निकालना है क्या, ये वाला दूरी निकालना है इस त्रिभुज के लिए, ये वाला दूरी, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला दूरी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये वाला दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AE कैसे निकलेगा, AD माइनस DE। तो AD के बदले हम AD को क्या लिख सकते हैं, AD माइनस DE। AD में जब DE घटा देंगे तो ये वाला भुजा आ गया। मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ DE घटा देंगे। ये जो लंबाई है ये दोनों तरफ घटा देंगे, तो AD में माइनस DE कर दिए और उधर EC में भी माइनस DE कर दिए, EC में भी DE को घटा दिए। तो देखिए AD में DE घटा दिए तो ये वाला मिल गया, तो ये वाला क्या है, AE, तो यहाँ पर लिख दिए AE। और उसी तरह EC में DE घटा दिए तो क्या मिला, ये वाला DC, CD, तो CD हो गया। मतलब यहाँ पर क्या देखें, AE बराबर क्या हो गया, CD हो गया। मतलब AE बराबर CD हो गया, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर AD बराबर CE हो गया। ठीक है, इतना लिख लिए, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। इतना समझ गए कैसे लिखे। अब एक चीज़ देखिए, तीन चीज़ तो मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब हम लोग कैसे बोलेंगे जो त्रिभुज सर्वांगसम है, कैसे बोलेंगे। तो देखिए एक चीज़ हम लोग करते हैं सुमेलन। क्या करते हैं, सुमेलन बताए थे हम, ऐसे ये वाला। ठीक है, ये वाला करते हैं हम सुमेलन। कैसे करेंगे सुमेलन, तो देखिए सुमेलन के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ए का सुमेलन, बी का सुमेलन और यहाँ पर ई का सुमेलन, ये जो त्रिभुज है, तो ए का सुमेलन किससे होगा? ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है, देखिए, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, मतलब ए का सुमेलन क्या होगा? सी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर बी का सुमेलन स्वयं बी होगा, क्या कि कॉमन है, तो बी का सुमेलन बी हो गया। और ई का सुमेलन क्या होगा? ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, ई का सुमेलन डी हो जाएगा, तो ई का सुमेलन डी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी ई सुमेलन क्या है? सी बी डी। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम क्या है? त्रिभुज सी बी डी के, यही पूछा था, ए बी ई और सी बी डी हो गया। किसके द्वारा हुआ? तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ये एक भुजा है, ये एक कोण है और एक भुजा है, SAS, एक भुजा, यहाँ पर एक भुजा है, फिर एक कोण है, फिर एक भुजा है, मतलब SAS। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SAS नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? बराबर हो, सर्वांगसम हो गया। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा था, ये हम बता दिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इस पर आधारित, उसको हम लोग बताएंगे। चैनल में आप लोग बने रहिए। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सर्वांगसमता पर आधारित। 22/12/2021 में पेपर 2 में CTET में क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है, अभी सब इसी पर आधारित, ये जो है नियम, इसी पर आधारित प्रश्न को अभी बना रहे हैं। SAS सर्वांगसमता नियम पर आधारित सभी क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम PRQ को सिद्ध करने के लिए AB बराबर PR, BC बराबर QR के अतिरिक्त हमें क्या दर्शाना है? दो त्रिभुज दिया गया है, उसमें बोला गया है ABC और PRQ, ये वाला, ये जो है ABC और PRQ, इसको सर्वांगसम दिखाने के लिए, इसको ऐसे सर्वांगसम दिखाने के लिए दो चीज़ दिया गया है। क्या दिया गया है? AB और PR बराबर दिया है, और BC और QR बराबर दिया गया है। तो दो चीज़ बराबर दिया है, और हम जानते हैं दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है अतिरिक्त, मतलब जो दिया है, दो चीज़ दिया है, इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए, मतलब वो क्या, कौन है या भुजा है? दो चीज़ तो दिया है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है दिया है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दिया है बराबर। तो पूछ रहा है और एक चीज़ क्या है जिसके द्वारा ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। अभी उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या दिया है, AB बराबर PR, AB बराबर PR, इसको लिख लिए। फिर क्या दिया है, BC बराबर QR, BC बराबर QR, ये लिख लिए। प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PRQ, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में दिया गया, इस चीज़ को बताना है, दिखाना है, शो करना है। तो प्रूफ, त्रिभुज, जो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने बोलेगा वो दो त्रिभुज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PRQ में, यही दो त्रिभुज था तो ले लिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PRQ में। क्या क्या दिया है, AB बराबर PR दिया है, AB बराबर PR, मतलब ये वाला और ये वाला दिया है। एक चीज़ दिया है BC बराबर QR दिया है, यहाँ दिया है, लिख दिए हैं, दो चीज़ दिया है। और एक चीज़ क्या यहाँ पर होगा, वही चीज़ पूछ रहा, क्या होगा, तीसरा चीज़ क्या होगा जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। देखिए, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर है, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर है। तो दोनों के बीच में ये वाला कोण बन रहा है, इस दोनों के बीच में भी कौन वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों के बीच। तो ये जो दो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर भी भुजा है सेम, यहाँ पर भी सेम भुजा है, यहाँ पर भी सेम भुजा है, यहाँ पर भी सेम भुजा है। तो दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना, वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा तब, एंगल B बराबर एंगल R,
एंगल आर, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में क्या है, कॉमन हो जाएगा, ताकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा, तो दोनों के जो बीच है वो भी, बीच वाला जो कोण है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए एंगल बी और एंगल आर बराबर हो गया। ठीक है, तो तीन चीज़ मिल गया। अब हम कह सकेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, लेकिन हम कैसे जानेंगे जो कोण वाला, कैसे जानेंगे, जो लिखेंगे कैसे उसको, ए बी सी और पी आर क्यू जो लिखते हैं उसको लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर शीर्षों के सुमेलन। उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये जो त्रिभुज का शीर्ष है, ये शीर्ष कहाँ मिलता है, उसी से हम लोग बताएंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो ए शीर्ष है वो त्रिभुज पी आर क्यू में, पी क्यू आर में कौन वाला शीर्ष से मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पर एक भुजा है और यहाँ पर खाली भुजा है, इसके बीच में ए है शीर्ष, तो यहाँ पर देखेंगे एक भुजा यहाँ है और खाली भुजा यहाँ है, तो ये वाला जो शीर्ष है इससे मिलेगा, मतलब ऐसे मिला देंगे, मतलब ए का मिलन किससे हुआ, ए किससे मिला, पी से, तो ए का मिलन यहाँ पी लिख दिए। उसी तरह बी का मिलन देखेंगे, बी किससे मिलेगा, ये जो शीर्ष बी है, तो देखिए बी दो त्रिभुजों के बीच में है, ये बराबर वाला और ये सिंगल वाला, तो बराबर वाला या सिंगल वाला के बीच में है ये कोण, यहाँ पर बी मतलब कोण है, तो आर मतलब यहाँ पर कोण है, मतलब ये जो बी वाला है किससे मिलेगा जाके, ये आर से मिलेगा, तो बी का सुमेलन किससे हो गया, आर से हो गया। तो सी देख लेते हैं, सी कैसे होता है, ये डबल वाला और खाली वाला के बीच में सी शीर्ष है, तो यहाँ पर डबल वाला और खाली वाला के बीच में एक क्यू शीर्ष है, मतलब सी किससे मिलेगा, क्यू से, तो सी किससे मिलेगा, क्यू से। तो यहाँ देखिए इसीलिए हम लोग लिखते हैं, ये देखिए ए का मिलन हुआ पी से, ए का मिलन पी से, बी का आर से, बी का आर से और सी का क्यू से, तो ये जो क्रम है ना, इसी क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, ए बी सी, तो लिखेंगे ए बी सी सुमेलन, इसको सुमेलन बोलते हैं, और पी आर क्यू तो लिखेंगे पी आर क्यू। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी आर क्यू हो गया। त्रिभुज पी आर क्यू, देखिए यही चीज़ पूछा था, ए बी सी सर्वांगसम पी आर क्यू, तो यहाँ से हम लिखने सीख गए ए बी सी और पी आर क्यू किससे हुआ। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये भुजा है एस, ये भी भुजा है एस, और ये क्या है, एंगल है, मतलब एस ए, मतलब एस ए एस नियम से हुआ, किससे हुआ, एस ए एस सर्वांगसमता नियम से ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। इसके बाद भी और क्वेश्चन है, इसको हम लोग बताएंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एस ए एस सर्वांगसमता नियम पर आधारित प्रश्न है। 30/12/2021 पेपर 2 सी-टेट में क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था। क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार से है कि AD लंब BC है, इसका मतलब परपेंडिकुलर लंब है। ये कोई त्रिभुज है, इसके BC भुजा पर D एक लंब है, 90 डिग्री है, यही चीज़ बोल रहा है, और BD बराबर DC है, और ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा, इतना क्वेश्चन में दिया है। तब ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD दिखाइए। अगर ऐसा है तो ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, इसको मान लेते हैं पहला त्रिभुज और इसको मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लोग 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, या तो 2 भुजा 1 कोण का ज़रूरत पड़ता है, या 3 भुजा का ज़रूरत पड़ता है, या 2 कोण 1 भुजा का ज़रूरत पड़ता है, कुछ भी पड़ सकता है। अभी हम देखेंगे किसका किसका हम लोग को आवश्यकता है। तो देखिए दिया हुआ है क्या, AD परपेंडिकुलर BC, AD लंब है किस पर, BC, यही चीज़ लिखे हैं। अगर ऐसा है तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री जब होगा, इतना पता है। तो यहाँ पर लिखे हैं एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर कितना, 90 डिग्री। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि AD लंब है BC पर, इसीलिए
ए डी बी ये वाला जो कोण है और ए डी सी बराबर होगा 90 डिग्री का, एक चीज़ यहाँ लिखे हैं। और साथ ही क्या दिया गया है, बी डी बराबर डी सी, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, वही चीज़ लिखे हैं बी डी बराबर डी सी। ठीक है, बी डी बराबर डी सी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए बी डी ये वाला जो त्रिभुज है, ए बी डी एक त्रिभुज, एक नंबर त्रिभुज, और ए सी डी दूसरा नंबर त्रिभुज, दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो हम लोग प्रूफ लिखते हैं, जो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ करना है उसी त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी ये वाला और ये वाला सर्वांगसम प्रूफ करना है, तो हम लिखते हैं ए बी डी तथा ए सी डी में। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, ए डी बी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए डी लंब है बी सी पर। यहाँ पर अभी हम देखें तो पहला लिखे हैं कारण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, क्योंकि ए डी लंब है बी सी पर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, बी डी बराबर डी सी, तो इसको भी लिख दिए बी डी बराबर डी सी दिया गया है। दो चीज़ मिला, तीसरा चीज़ का ज़रूरत होता है सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए, तीन चीज़ का ज़रूरत होता है, तीन चीज़। तो दो चीज़ तो मिल गया, तीसरा चीज़ क्या है, देखिए ये दोनों त्रिभुज में एक नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज में ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है दोनों के लिए क्या है, ये वाला भुजा दोनों के लिए कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। ये वाला जो भुजा है ये वाला, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए डी बराबर ए डी, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, ये वाला जो भुजा है ये उभयनिष्ठ हो गया, ए डी बराबर ए डी, दोनों तरफ ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये ए डी इस त्रिभुज के लिए भी है और ये ए डी इस त्रिभुज के लिए भी है, तो ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ लिख दिए। तो तीन चीज़ मिल गया हमको। पहला क्या चीज़ मिला, एंगल मिला तो ए लिख देते हैं। दूसरा क्या चीज़ मिला, भुजा मिला तो एस लिख देते हैं। तीसरा मिला भुजा, मतलब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ए एस सर्वांगसमता। यहाँ पर देखिए इतना तो समझ गए कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, किससे, ए एस सर्वांगसमता नियम से। अब हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, ये वाला जो लिखते हैं ये कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए एक टेक्निक होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुमेलन। किसका सुमेलन, शीर्षों का सुमेलन। ये जो त्रिभुज का शीर्ष है इसको हम लोग मिलाते हैं, सुमेलित करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, तो कौन कौन त्रिभुज है, ए बी डी है तो यहाँ ए बी डी ले लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो त्रिभुज है, ये जो ए शीर्ष है, ये किससे मिलेगा, ये कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी ए है और इस त्रिभुज के लिए भी ए है, तो इसीलिए इस तरह दिखा दिए। ए का सुमेलन किससे हो गया, ए से ही हो गया। ठीक, मतलब ए से ही मिलेगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। उसी तरह बी का सुमेलन किससे होगा, तो देखिए बी 90 डिग्री के इधर है बी, तो 90 डिग्री के इधर कौन वाला कौन है, सी, मतलब बी का सुमेलन किससे होगा, सी से होगा, तो बी का सुमेलन यहाँ सी लिख दिए। उसी तरह डी देखिए, डी 90 डिग्री इधर है तो डी के इधर 90 डिग्री है, तो डी का भी सुमेलन किधर होगा, यहीं पर होगा, यहीं होगा, क्योंकि डी कॉमन है, तो डी का सुमेलन भी डी हो गया। इतना हो गया। तो देखिए ये जो चीज़ लिखते हैं ना, तो इसमें पहला वाला जो लिखते हैं ए बी सी, ए बी और यहाँ डी, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए ए बी डी सुमेलन, इसको सुमेलन बोलते हैं। यहाँ देखिए ए सी डी के बराबर हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं ए सी डी। ए का सुमेलन ए से हुआ, ए खुद ए से मिला, बी का सुमेलन सी से हुआ और डी का सुमेलन स्वयं डी से हुआ। तो त्रिभुज को सर्वांगसमता लिखने के लिए हम लोग शीर्ष का सुमेलन करते हैं, जो अभी किए। तो ए देखिए इधर वाला बाएं वाला एक साथ लिखेंगे, ए बी, बायां में ए है, बी है और डी है, तो लिख दिए ए बी डी। और फिर दायां वाला उधर लिखेंगे, तो दायां में ए है, सी है और डी है, तो ए सी डी, यहाँ ए सी डी लिख दिए। ये लिख दिए, मतलब अब हम बता देंगे कौन कौन त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम लोग लिखते हैं ए बी डी सर्वांगसम है, ए बी डी सर्वांगसम है
त्रिभुज ACD किस नियम से? तो SAS नियम से। किस नियम से? SAS नियम से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दो गो भुजा है, एक गो कोण है, तो इसको बोलते हैं SAS नियम। तो देख सकते हैं दो त्रिभुज को सर्वांगसम हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं। आज सबसे ज़रूरी होता है ये लिखना। हमको प्रूफ क्या करने बोला था? ABD और ACD। तो देखिए प्रूफ हो गया ABD और ACD। ये चीज़ के लिए ये चीज़ समझना जरूरी है, तभी इस चीज़ को लिख पाइएगा, नहीं तो रटने से नहीं होगा, रट के आप नहीं कर पाइएगा। इसके नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11/1/2022 पेपर 2 CTET में 42 नंबर क्वेश्चन। ये भी SAS सर्वांगक्षमता नियम से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, एंगल A बराबर 90 डिग्री है। यह एक त्रिभुज है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 7 सेंटीमीटर है और एंगल A बराबर 90 डिग्री है। फिर FD बराबर 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये दूसरा त्रिभुज है जिसमें FD बराबर 5 सेंटीमीटर है, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है, EF बराबर 7 सेंटीमीटर है और एंगल F बराबर 90 डिग्री है। एंगल F बराबर 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तब त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE दिखाइए। एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज AB का 5 सेंटीमीटर लंबाई है, AC का 7 सेंटीमीटर और एंगल A 90 डिग्री है। दूसरा त्रिभुज है जिसमें DF या FD 5 सेंटीमीटर है, EF 7 सेंटीमीटर है और एंगल F 90 डिग्री है। तो बोल रहा है ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाइए। इसको त्रिभुज 1 मान लेते हैं, इसको त्रिभुज 2 मान लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हमको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। या तो 3 भुजा चाहिए, या 2 कोण 1 भुजा, या 2 भुजा 1 कोण चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जिसके द्वारा हम इसको सर्वांगसम दोनों त्रिभुजों को कर पाएंगे। तो दिया गया क्या है? AB बराबर FD। ये वाला जो भुजा है AB 5 सेंटीमीटर है और FD भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर FD बराबर 5 सेंटीमीटर। AC बराबर 7 सेंटीमीटर है और EF बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर EF बराबर 7 सेंटीमीटर। उसी तरह एंगल A 90 डिग्री है, एंगल F 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F बराबर 90 डिग्री। हमको प्रूफ क्या करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज FDE, मतलब ये दो त्रिभुज को हमको सर्वांगसम दिखाना है। ये त्रिभुज को और ये त्रिभुज को, ABC और FDE, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो हम लोग प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में क्या करते हैं? जिस दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है वही दो त्रिभुज को लेके हम लोग काम करते हैं उसमें। तो ABC और FDE को सर्वांगसम दिखाना है तो हम लिख दिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FDE में। अब ये दो त्रिभुज में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और FD बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर FD बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। अभी देखिए उसी तरह AC बराबर 7 सेंटीमीटर है और EF बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो AC बराबर EF बराबर 7 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है और एंगल A बराबर 90 है और एंगल F बराबर भी 90 है। तो एंगल A और बराबर एंगल F बराबर 90 डिग्री ये भी दिया है। तो 3 चीज़ मिल गया। पहला चीज़ क्या मिला? भुजा मिला। दूसरा चीज़ भुजा मिला। तीसरा चीज़ A मिला। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 3 चीज़ तो मिल चुका है, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है SAS नियम से, सर्वांगक्षमता नियम से, मतलब 2 भुजा और 1 कोण। इसको क्या बोलते हैं? SAS सर्वांगक्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो है, इतना हम लोग समझ चुके। उसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ये जो लिखते हैं ये कैसे लिखते हैं यहाँ पर देख लीजिए। उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये वाला चीज़ समझना पड़ेगा, शीर्षों का सुमेलन। सुमेलन को ऐसे दिखाते हैं, ये 2 गो एरो से, ठीक है, सुमेलन। और ये किससे संबंधित होता है? त्रिभुज के शीर्ष से। सुमेलन किससे दिखाएंगे? शीर्ष से। तो लिखे हैं शीर्षों का सुमेलन। तो शीर्षों का सुमेलन अगर हम कर लेंगे तो हम लिख पाएंगे कौन वाला, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम, इसको लिख सकते हैं हम। तो देखिए
ये जो ए है, शीर्ष ए है, किसके किसके बीच में है? तो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में कौन वाला शीर्ष है? एफ है। मतलब ये जो ए है किससे मिलेगा? एफ से मिलेगा। मतलब ए का सुमेलन क्या है? एफ है। उसी तरह ये बी है, बी किसके किसके बीच में है? 5 सेंटीमीटर और खाली भुजा के बीच में। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और खाली भुजा के बीच में कौन वाला शीर्ष है? डी। मतलब ये जो बी है ये किससे मिलेगा? डी से। तो मतलब बी का सुमेलन डी से हो गया, ठीक। उसी तरह सी, सी किसके किसके बीच है? तो 7 सेंटीमीटर और खाली वाला भुजा के बीच में। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और खाली भुजा के बीच में क्या है? ई है। मतलब ये जो सी है किससे मिलेगा? ई से। तो सी का सुमेलन किससे हो गया? ई से हो गया। तो जब सुमेलन हो गया ना तो हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो देखिए सुमेलन में ये वाला जो होता है ए बी सी बाएँ वाला, उसको एक साथ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, और इस तरह सुमेलन दिखाते हैं। और ये जो दायां वाला चीज़ है इसको भी एक साथ लिखते हैं। दायां में क्या है? एफ डी ई। तो एफ डी ई ये जिस तरह है उसी तरह लिखेंगे। ए बी सी है तो ए बी सी लिख दिए, उधर एफ डी ई है तो एफ डी ई लिख दिए। इसीलिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एफ डी ई। किस नियम से? तो एस ए एस नियम से। किस नियम से? एस ए एस नियम से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया एस ए एस नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से। ये रहा आज का इस चीज़ का क्वेश्चन, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है, आप लोग चैनल में बने रहिए। ये देखिए एक क्वेश्चन है ए बी सी, ये एस 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 सर्वांगसमता नियम पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी सी एवं डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार से है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। और ई एफ मतलब ई एफ 4 सेंटीमीटर है, डी एफ 5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर डी ई 6 सेंटीमीटर डी ई है। तो त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज और डी एफ डी ई दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। कैसे दिखाएंगे सर्वांगसम? इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। और इस दोनों को क्या करना है? सर्वांगसम ऐसे दिखाना है। इन दोनों को क्या करना है? ऐसे सर्वांगसम दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? तो क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर है और डी एफ 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर हम लोग लिख लिए यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर बी सी 6 सेंटीमीटर है, डी ई 6 सेंटीमीटर है। तो बी सी बराबर डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए। और ए सी 4 सेंटीमीटर है और ई एफ 4 सेंटीमीटर है। तो ए सी बराबर ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। इतना हो गया। तो हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, ए बी सी और एफ डी ई सर्वांगसम है। तो जिस त्रिभुज को भी सर्वांगसम प्रूफ करना है उस दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो ए बी सी और एफ डी ई सर्वांगसम प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं? ए बी सी एवं एफ डी ई को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। इसमें अभी देखिए दिया गया है ए बी 5 सेंटीमीटर है और डी एफ 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग ए बी बराबर डी एफ 5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर क्या है? दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर बी सी 6 सेंटीमीटर है और डी ई 6 सेंटीमीटर है। तो बी सी बराबर डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी तरह ए सी 4 सेंटीमीटर है और ई एफ 4 सेंटीमीटर है। तो ए सी बराबर ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। इतना दिया गया है। मतलब सर्वांगसमता के लिए हम लोग को 3 चीज़ चाहिए, या तो 3 कोण चाहिए, या तो 3 भुजा चाहिए, या 2 भुजा 1 कोण चाहिए, या 2 कोण 1 भुजा चाहिए। तो हमको यहाँ तीनों भुजा मिल गया। ये क्या है? भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। किस नियम से है? एस 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 नियम से, मतलब भुजा 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 नियम से, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ गए, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एक चीज़ हम लोग लिखते हैं यहाँ पर
इस चीज़ को, ये जो लिखते हैं, इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, सर्वांगसम तो समझ गए, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को शीर्षों का सुमेलन को समझना पड़ेगा। सुमेलन का मतलब मिलाना, और सुमेलन का साइन ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग शीर्षों का सुमेलन देखते हैं, मतलब दोनों त्रिभुजों का शीर्षों को, ये वाला शीर्ष किससे मिलेगा, अगर ये समझ गए तो ये वाला जो लिखते हैं ये लिखने हम सीख जाएंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में ये जो शीर्ष है किसके किसके बीच में है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इस त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में कौन वाला शीर्ष है, एफ है, तो ये वाला मिल जाएगा एफ से, ठीक है। मतलब ए का सुमेलन एफ से हो गया। उसी तरह इस वाला त्रिभुज में जो है, इस वाला त्रिभुज में शीर्ष बी किसके बीच में है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में। और इस त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, डी है। मतलब ये जो बी है किससे मिलेगा, डी से मिल गया। उसी तरह से इस त्रिभुज में सी किसके किसके बीच में है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में। तो इस त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, एफ है। मतलब ये जो सी है ये किससे मिलेगा, एफ से। तो सी किससे मिल गया, सॉरी ये ई है, ये ई है, मिट गया, सी मिल गया ई से, सी मिल गया ई से। तो सुमेलन क्या हुआ, ए मिला एफ से, बी मिला डी से, और सी मिला ई से। तो ये वाला जो लिखते हैं ए बी सी बाएँ वाला, इसी तरह लिख देते हैं ए बी सी, और सुमेलन का चिन्ह देते हैं, और दाएं तरफ जो है एफ डी, उसी तरह एफ डी ई लिख देते हैं। और इसी के द्वारा हम लिखते हैं ए बी सी जो है उसी तरह लिख दिए, त्रिभुज लगा के, सर्वांगसम त्रिभुज एफ डी ई, जो त्रिभुज है उसी तरह, खाली इसके जगह सुमेलन के जगह सर्वांगसम लगा दिए, ठीक है। कौन नियम से, एस 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 नियम से। किस नियम से, एस एस नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया भुजा 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 नियम से, एस 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 नियम से। और एक दो प्रॉब्लम है, उसके बाद ये टॉपिक आज का समाप्त हो जाएगा। देखिए एस पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 जनवरी 2022 को सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी, एक ही आधार क्या है, बी सी पर, तथा उसके एक ही और बने 2 त्रिभुज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फिगर नहीं बना पाता है एग्जाम में लड़का लोग। तो देखिए ए बी सी और डी बी सी 2 त्रिभुज है जिसका आधार क्या है, एक ही है। मतलब इसका आधार, ये दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, यही वाला है। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार, मतलब एक ही आधार। तो ये 2 त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी बी सी है, लेकिन इसका आधार क्या है, एक ही है, बी सी। वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक ही और बने हैं, इधर ही बना हुआ है। यदि ए सी बराबर डी बी, मतलब ए सी बराबर डी बी है और ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर डी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी को सर्वांगसम दिखाइए। मतलब त्रिभुज ए बी सी, ये वाला लाल वाला जो बना हुआ है ना, ये वाला त्रिभुज, मतलब इसको एक नाम देते हैं, ये वाला जो त्रिभुज है, और डी सी बी ये 2 वाला त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं सर्वांगसम के लिए, कोई भी 2 त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए या तो 3 भुजा चाहिए, या 2 भुजा 1 कोण चाहिए, या 2 कोण 1 भुजा चाहिए। ये सब आवश्यकता होती है, तभी हम कह पाएंगे जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में दिया है देख लेते हैं। ए सी बराबर डी बी, ए सी और डी बी दिया है, इसको लिख लिए। ए बी और डी सी दिया है, इसको भी लिख लिए। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज 1 नंबर नाम दे दिए, और डी सी बी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हमको सर्वांगसम दिखाना है। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्वेश्चन में जिस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है वही त्रिभुज को हम यहाँ लेके चलते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी, मतलब ये दोनों त्रिभुजों को लेके चले हैं। क्या क्या दिया है, ए सी बराबर डी बी, तो ए सी बराबर डी बी दिया गया है, लिख दिए।
अभी देखें हम। और ए बी बराबर सी डी दिया है, ए बी बराबर डी सी दिया है, ये भी लिख लिए। दो चीज़ मिला, एक चीज़ और हमको चाहिए, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये आधार है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का आधार तो एक ही है। तो हम लिख देते हैं बी सी बराबर बी सी, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ आधार या एक ही आधार, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। बी सी बराबर बी सी, दोनों त्रिभुजों में बी सी एक ही है, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? बी सी है। तो बी सी बराबर बी सी लिख दिए, उभयनिष्ठ आधार। मतलब ये एस है भुजा, ये भी भुजा क्या है? एस है, और ये भी भुजा एस है। मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है कौन नियम से सर्वांगसम हुआ? एस 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 सर्वांगसमता नियम, या भुजा 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 सर्वांगसमता नियम। ठीक है, इतना तो समझ गए। ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी सी बी सर्वांगसम है। लेकिन ये वाला जो लिखते हैं ए बी सी और डी सी बी, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या समझते हैं? शीर्षों का सुमेलन। सुमेलन मतलब ये वाला होता है, ये वाला, इस तरह सुमेलन, दोनों तरफ एरो। ठीक है, तो शीर्षों का सुमेलन करके हम लोग पता करते हैं, ये वाला लिखते हैं, उस हिसाब से लिखते हैं। तो ये त्रिभुज में ए बी सी में ए शीर्ष है, किसके बीच में है? तीन और एक के बीच में। तो ये वाला त्रिभुज में 3 और 1 के बीच में कौन शीर्ष है? ये वाला है। मतलब ए का सुमेलन किससे हो गया? डी से। मतलब ए का सुमेलन डी से हो गया। उसी तरह बी, ये जो बी शीर्ष है किसके बीच में है? ये 3 और 2 के बीच में। मतलब ये वाला जो है, ये वाला बराबर वाला, तो 3 बराबर और 2 के बीच में है बी। उसी तरह यहाँ पर 3 और 2 के बीच में क्या है? सी है। मतलब बी का सुमेलन किससे है? बी सी से है, तो बी का सुमेलन सी हो गया। उसी तरह सी का सुमेलन भी बी से हो गया, सी का सुमेलन बी से। तो देखिए ये बाएं तरफ क्या है? ए बी सी का क्रम है, तो हम लिखते हैं ए बी सी सुमेलन है, तो सुमेलन। ये दाएं तरफ का क्रम क्या है? डी सी बी, तो हम लिखते हैं डी सी बी। तो इसीलिए त्रिभुज लिखते हैं ए बी सी। अब इस सुमेलन को हटा के सर्वांगसमता का चिन्ह लगा देते हैं, और त्रिभुज डी सी बी किस नियम से? तो एस 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 सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, आप देखिए यही चीज़ प्रूफ करने बोला गया था, ए बी सी सर्वांगसम डी सी बी, सर्वांगसम डी सी बी। तो ये लिखने सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट के आप नहीं कर पाइएगा। तो इसको लिखने के लिए ये चीज़ समझते हैं, शीर्षों का सुमेलन। ठीक है, ये रहा एस 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 का क्वेश्चन। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन बनाएंगे RHS सर्वांगसमता नियम से, उसके बाद आज का क्लास समाप्त। देखिए अब लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन RHS सर्वांगसमता नियम का एक प्रश्न है, जो कि 29 दिसंबर 2021 सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 36। और ये जो क्वेश्चन है RHS सर्वांगसमता नियम पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, BC बराबर AD है, तब त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC दिखाइए। देखिए ये जो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC और ABD दो त्रिभुज है, जिसमें एंगल C बराबर एंगल D 90 डिग्री है। तो एंगल C बराबर एंगल D 90 डिग्री यहाँ पर दिखा दिए। ये कोई ABC त्रिभुज है और ये कोई ABD त्रिभुज है, जिसमें एंगल C बराबर 90 है और एंगल D बराबर 90 है। और बोला गया है BC बराबर AD है, तो ये BC बराबर मान लीजिए ये AD है। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने बोल रहा है। तो हम जानते हैं सर्वांगसम दिखाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होता है, या तो 3 भुजा चाहिए, या 2 कोण 1 भुजा, या 2 भुजा 1 कोण। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ हमको मिला। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री मिला, एक ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिला बराबर 2, और तीसरा चीज़ कुछ नहीं है। तो इसमें 2 ही चीज़ मिलेगा, तीसरा चीज़ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब तीसरा चीज़ नहीं मिलेगा तो ये जो इस तरफ फिगर है, इस तरफ फिगर नहीं बनाएंगे, इस तरफ फिगर मतलब नहीं बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चित्र 3 वाला जो फिगर है इस तरह नहीं बनाएंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं।
तो फिगर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिखाते हैं कैसे बनाएंगे फिगर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में एंगल C और एंगल D बराबर 90 डिग्री है। चित्र दो तरीके से बनेगा, एक ये इस तरीके से बनेगा या नहीं तो दूसरा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये वाला चित्र बन सकता है या दूसरा ये वाला चित्र। आप दोनों चित्रों में से कोई भी चित्र बना सकते हैं, लेकिन ये वाला जो अभी मिटा है इस तरह चित्र नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तीसरा भुजा मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस तरह अगर इस तरह अगर बनाएंगे तो इसमें 3 भुजा मिलेगा, और 3 भुजा मिलेगा तो मतलब 2 त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, दिमाग घुमाने के लिए आप चित्र ही नहीं बना पाइएगा। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसीलिए यहाँ स्टार लगा दिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो देखिए एंगल C और एंगल D बराबर 90 डिग्री बोला है, तो एंगल C 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। ठीक है, BC बराबर AD, ये जो BC है और AD बराबर है, तब एंगल ABD, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। इसमें 3 भुजा मिल गया, देखिए ये एक भुजा बराबर होगा, ये एक भुजा बराबर है, ये दोनों त्रिभुज में ये एक कोण बराबर है, ये एक कोण बराबर है, और ये जो उभयनिष्ठ भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा हो गया, मतलब 3 चीज़ मिल गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। उसी तरह इस त्रिभुज में एंगल C और एंगल D 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला है, BC और AD, BC बराबर AD, ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, 2 चीज़ मिल गया। और एक उभयनिष्ठ भुजा, मतलब ये कर्ण होता है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, ये भी क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण। 90 डिग्री की जो सामने का 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। ये बड़ा वाला भुजा, तो ये बड़ा वाला भुजा कर्ण है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है, तो 3 चीज़ मिल गया, एक कर्ण उभयनिष्ठ भुजा मिल गया, एक ये वाला भुजा बराबर है और कोण बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज को ये वाला त्रिभुज को सर्वांशम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चित्रों में से आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, क्या दिया गया है, एंगल C और एंगल D 90 डिग्री दिया है, ये दिया है, और BC बराबर AD दिया है। तो हमको प्रूफ करना है ABD, मतलब ABD ये वाला त्रिभुज, इसको 1 मान लिए। ठीक है, इसको त्रिभुज 1 मान लिए, और BAC इसको 2 मान लिए। यही 1 और 2 त्रिभुज को क्या करना है, हमको सर्वांशम प्रूफ करना है, 1 और 2 त्रिभुज को सर्वांशम प्रूफ करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मान सकते हैं ABD इसको 1 मान लीजिए, और BAC इसको 2 मान लिए। इस त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांशम प्रूफ करना है। तो जो त्रिभुज को सर्वांशम प्रूफ करना है उन दोनों को लेके चलते हैं। तो ABD और BAC को सर्वांशम प्रूफ करना है, तो इसलिए ABD एवं BAC को लेके चलते हैं। क्या दिया गया है, एंगल C और एंगल D बराबर 90 डिग्री, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। ओके, BC बराबर AD ये भी दिया है। 2 चीज़ मिल गया, और तीसरा चीज़ क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा। तो लिखेंगे AB बराबर AB, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ आधार। ठीक है, या कर्ण, उभयनिष्ठ कर्ण, कुछ भी लिख सकते हैं। इतना हो गया तो समझ गए, ये जो 2 त्रिभुज है ये सर्वांशम है। कैसे सर्वांशम है, ये है A, ये है S और ये है S। किस नियम से सर्वांशम है, SAS नियम से। किस नियम से सर्वांशम है, SAS नियम से नहीं। ये जो कोण है ना, ये राइट एंगल कोण है, ये R मतलब राइट एंगल कोण, समकोण है ना, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल कोण। तो RHS, और ये जो है आपका BC बराबर AD, ये है भुजा, और ये जो कर्ण है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस H, मतलब यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ कर्ण। तो देखिए ये जो त्रिभुज है ये किससे सर्वांशम हुआ, RHS नियम से। मतलब ये समकोण त्रिभुज है तो राइट एंगल लिखे R, S मतलब एक भुजा दिया है, और H मतलब उभयनिष्ठ कर्ण,
मतलब RHS सर्वांग क्षमता नियम से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, सर्वांग क्षमता को लिखते कैसे हैं, इस संबंध को कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेक्निक देखते हैं, शीर्षों का सुमेलन। ये जो शीर्ष है उसको सुमेलित करते हैं, मिलाते हैं, तो शीर्षों का सुमेलन। ये अगर सीख गए तो इस चीज़ को लिखने भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए है, ये ए है, ये किससे मिलेगा? बी से। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज के बीच में ए है, यहाँ पर भी दोनों त्रिभुज के बीच में ए है, मतलब ये जो बी है ये ए से मिलेगा, ये ए से मिलेगा। तो ए का मिलन किससे हो गया? बी से। ए का सुमेलन बी से हो गया। बी का भी सुमेलन किससे हो गया? ए से हो गया। तो बी का सुमेलन ए से, बचा सी 90 डिग्री है, डी भी 90 डिग्री है, तो सी का सुमेलन किससे हो जाएगा? डी से। सी का सुमेलन डी से हो गया, ठीक है। ए बी डी में डी का सुमेलन यहाँ सी से हो गया। तो इतना लिख दिए ए बी डी और बी ए सी। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ये जो बाएं तरफ लिखे ए बी डी, तो ए बी डी लिखे, सुमेलन का चिन्ह दिखाए, इधर दाएं तरफ बी ए सी है तो बी ए सी लिख दिए। इतना लिख दिए तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी, इस सुमेलन को हटा के सर्वांग क्षमता का चिन्ह दे देंगे, और त्रिभुज बी ए सी किस नियम से हुआ? तो RHS नियम से, मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब RHS नियम से ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। तो ये रहा पूरा सर्वांग क्षमता से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आज ये पूरा क्लास रहा। पूरा डिटेल में क्लास देखिएगा, बहुत ही मेहनत से बना है, और क्लास 9 और 7 का ये टॉपिक है, इसी से पूछा जाता है क्वेश्चन सीटेड में। अभी जितना बताए 4 क्लास आज ख़त्म हो गया, 4 क्लास में सब चीज़ सर्वांग क्षमता से संबंधित थी। वो क्लास 7 और क्लास 9 NCERT मैथ का ही चीज़ से हम लेके पढ़ाए। तो देखिए 21 जनवरी 2024 को सीटेट का ऑफलाइन मोड में रविवार को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। समय बहुत ही कम है, चैनल में जाके सभी वीडियो देखिए, 116-17 वीडियो अपलोड हो चुका है। समय बहुत ही कम है, आराम से तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा किसी भी तरह का अगर दिक्कत है। और थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये जो है ना अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या कीजिएगा, थोड़ा सा जो आपका साइज़ होता है मोबाइल का 360 पिक्सल से हटा के 720 में देखिएगा, तो एकदम प्योर HD में दिखेगा, ठीक है। इतना ही आप लोग से आग्रह है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह भविष्य में भी आप लोग को वीडियो आते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।